अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। ये शहर लाहौर है जहां हर गली, हर कूचा, हर मोहल्ले के पसे मंजर में खौफ और बेरहमी छुपी हुई है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सामने आने पर जराइम पेशा अनासर या तो मौत की खामोशी में दफन हो चुके हैं या खौफ के मारे फरार की राहों पर हैं, मगर जुर्म ने नया रूप अख्तियार कर लिया है। वो जराइम जो रिकॉर्ड में नहीं, वो नए चेहरे जो सीसीडी के खौफ से नहीं डरते, अब रात के सुन्नाटे में घरों में नकबजनी और चोरी करके शहरियों की जिंदगी को उजाड़ रहे हैं। सब्जादार के एक कारोबारी शख्स के घर से तलाई जेवरात, कीमती घड़ी जिनकी मालियत तकरीबन 40 लाख रुपए बनती है, गायब हो गए। वो इब्तदाई तहकीकात में उंगलियां घरेलू मुलाजमीन की तरफ उठ रही हैं। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। ये बता रहा है कि जुर्म की शहरों में नए खिलाड़ी दाखिल हो गए हैं और वो बेखौफ है, बेबाक हैं और तैयार हैं हर कानून और खौफ को चैलेंज करने के लिए। आज जुर्म अंजाम में हम उन चेहरा पोश जराइम को बेनकाब करेंगे, दिखाएंगे कि खौफ की कमी किस तरह शहर में नकबजनी और चोरी की वारदातें बढ़ा रही है और हर वाक़े के पीछे छुपी हकीकत को सामने लाएंगे। सवाल उठेंगे, गुस्सा उभरेगा और अंजाम हर आंख के सामने होगा। ये वो जगह है जहां जुर्म के पर्दे उठते हैं और अंजाम की हकीकत सामने आती है। दई जो था वो वकूए के दिन किसी शादी में गया हुआ था और जब वो वापस आया तो उसको पता चला कि मेरे घर में चोरी हो, चले वगैरह तोड़ के तो कीमती अशिया, जेवरात, नकदी, घड़ियाँ, मोबाइल, यानी कि जो कुछ भी उस चोर के हाथ में आया, नकबजन के हाथ में आया, उसने वो सारी चीज़ें चुरा लीं। ये दोनों एक फैक्ट्री में वाले मल्लेदार भी हैं, थोड़ा थोड़ा इनका फासला करूँगा और ये एक जगह पहले इकट्ठे काम करते रहे हैं और फिर चौंके जी मरकजी मुलज़म को इल्म था कि वो उन्होंने जाना शादी पे। जी, मैं सब्ज़ादार एबला का रहायशी हूँ। मुझे चोरी यानी कि जो हमें पता चला किस तरह ये वारदात हुई है, एक घड़ी से शुरू होता है। मेरी घड़ी जो एप्पल वॉच है वो मैं बांधता हूँ अक्सर, तो मुझे ज़रूरत थी। मैंने अपने ड्रॉ में देखा तो वहाँ पे नहीं थी। घर वालों से मैंने कहा कि मेरी यहाँ पे घड़ियाँ पड़ी होती है, वहाँ पे नहीं अवेलेबल, तो वो किधर है? तो उन्होंने कहा भाई इधर उधर कहीं होगी, बच्चों ने कर दी होगी। खैर, हमने इतना बॉदर नहीं किया उसे। अब कल रात की बात है कि मेरी बेटी को कुछ चेन चाहिए थी अपनी गोल्ड की। उसने अपनी मदर से रिक्वायर की कि मुझे मम्मा वो चेन दे दें। तो उन्होंने जब वो एक ड्रॉ में हमारा जहाँ पे ये पड़ा हुआ है सामान गोल्ड का, तो वहाँ पे देखा तो वो चौंक गए। ताला टूटा हुआ था और उसमें जो गोल्ड की चीज़ें नहीं थी। तो तकरीबन 5.5 तोला के करीब वो गोल्ड है और एक मेरी जो एप्पल वॉच है तकरीबन 2.5 लाख की, वो वहाँ पे नहीं मौजूद। यानी कि वो समझिए कि उस वॉच से शुरू हुआ, फिर हम चलते चलते वहाँ तक पहुँचे कि हमारी ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चोरी हो चुकी हैं। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लग रहा है, हमारी जो घर की मेड्स हैं, 2 में भी उनमें से एक वो हो, इन्वॉल्वमेंट उनकी है, क्योंकि वही आती जाती है। वो ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन या मेरा रूम है वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं है किसी की, और हमारे जो गेस्ट वगैरह भी आते हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे ज़्यादा रहते हैं। तो ये मेड्स वगैरह या इस तरह कोई ज़रूरी किसी को काम हो तो वो जाते हैं ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो यही है कि मेरी जो घर की हमारी मेड्स हैं वो शायद इसमें इन्वॉल्व होंगी। एप्पल वॉच है अल्ट्रा 2, उसकी तकरीबन 2.5 लाख वैल्यू। वो मेरा जो बेड के साइड टेबल है वहाँ पे मैं रखता हूँ, यानी कि जैसे मैंने आना ऑफिस से तो मैं उतार के उसे वहाँ पे रख देता था अपने ड्रॉ में। तो बाकी जो गोल्ड वगैरह ये सारा उसमें था, ड्रॉ में था, वो भी लॉक था प्रॉपर, वो लॉक भी टूटा हुआ है सारा। तो गोल्ड की जो आई थिंक जो टोटल जो कीमत तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, 30 लाख। देखें, हमने देखा नहीं उसे करते हुए, तो हमने फिर नामालूम करवाई है। अब पुलिस आगे देखें फर्दर क्या उसे इन्वेस्टिगेट करती है। हमने वैसे उन्हें बताया तो है कि हमें जिन पे शक था,
तो पुलिस वो इन्वेस्टिगेट भी शुरू कर दी थी इन्वेस्टिगेशन। अब लेट्स सी क्या उसका रिजल्ट आता इन फ्यूचर। जी जैसे आज हम गए हैं, जैसे उन्होंने पुलिस स्टेशन में उन्होंने हमें ट्रीट किया है, तो लग तो रहा है कि शायद हमारी वो किस्मत खुल जाए, हमें मिल जाए चीज़ें। बाकी आगे अल्लाह को जो मंजूर, लेकिन कि काफ़ी हद तक क्राइम तो कंट्रोल हुआ, ये तो मानने वाली बात है कि क्राइम को कंट्रोल किया गया काफ़ी हद तक। मेरा यही पैगाम है जो मैडम के लिए, आईजी पंजाब के लिए, कि भाई ये जो घर की जो ये मेड्स हैं इनके बारे में भी कानून साजी कर दें, ताकि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो स्कैनिंग के बाद हम जो भी जिसे ज़रूरत है घर में मेड की, उसे अपनी उसमें रख सके। उसमें जैसे क्राइम को कंट्रोल किया गया, उसी तरह उसकी जो क्राइम हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसे पाए तक मिल पहुँचाने का भी जो काम है उसे भी काफ़ी एक्सक्यूज़ किया जाए, कम किया जाए। अब ये नहीं कि अब आज हमने इन्वेस्टिगेट यानी कि FIR वगैरह करवाई है तो हमें 2 साल के बाद पता चले कि भाई यही इसमें तो कोई था ही नहीं, या इसमें ये बंदा था, ये वो था। तो एक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा होना चाहिए। चोरी की इस वारदात के बारे में हमने आपको बताया और आने वाले वक्त में इस केस की मजीद इन्वेस्टिगेशन के हकायक भी सामने आएंगे। अब चलते हैं शफीकाबाद के इलाके की जानिब, जहां एक हैरानकुन वाकया पेश आया। पड़ोसी अपने साथी की मदद से नकबजनी की वारदात करता है और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। ये वारदात ना सिर्फ एतमाद की धज्जियां बखेरती हैं, बल्कि हमारे निज़ामे कानून पर भी सवालिया निशान उठाती है। इनसे जानते हैं ये वाकया हुआ कैसे, नकबजनी की वारदात कैसे होती है, घर में ये नहीं थे मौजूद, चोर कौन थे और कैसे आते हैं। भाई आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वकार अहमद खान नाम है। वकार साहब, आप शफीकाबाद के इलाके में रहते हैं? हाँ जी, मालीपुरा करीम पार्क में। मालीपुरा करीम पार्क में क्या हुआ, थोड़ी तफसील बताएंगे आपके साथ किस तरह वारदात? सर ऐसे है कि हम 7 बजे के फंक्शन पे गए थे रमान गार्डन, और वापसी पे हम आए तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेहंदी का फंक्शन से फारिग होके। तो बाहर के दरवाजे जो थे वो लॉक थे, उनको अपना अनलॉक किया, अंदर गए हैं। जो कमरे के बाहर वाला दरवाज़ा था ना, वो अपना ना सारा टूटा हुआ था। ठीक है, लॉक टूटा हुआ था या दरवाज़ा टूटा हुआ था? लॉक टूटा हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अंदर गए हैं। अंदर देखा तो जो है ना सामान वगैरह हमने चेक किया अपना, जो यानी कि हमारी जेवर वगैरह जहाँ पड़े होते हैं, जहाँ कैश पड़ा होता है, वो चेक किया तो वो सारा कुछ गायब था वहाँ से। तो उसी दौरान हमने 15 पे कॉल की, तो तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ गई। फिर उन्होंने अपनी यानी कि कार्रवाई शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट्स वाले आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। तकरीबन इस प्रोसेस के दरमियान 3 बज गए। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है रिपोर्ट लेके थाने में शफीकाबाद में जमा करवा दी। और दूसरे दिन आए सर, अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए अपने हमारे इरफान साहब। ठीक। उन्होंने सारा जैविकू का किया अपना, और इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से की, सवाल जवाब हमसे किए कि जी आपको गए थे, किस तरह गए थे, किसको पता था, क्या चीज़ थी, कितनी देर रहे हैं, कहाँ गए थे। वो सारे जो सवालात उन्होंने रूटीन के हिसाब से अपनी पूछे, उनके जवाब दिए गए। तो उसके बाद उन्होंने यानी कि हमारे साथ जाके जो कैमरेज़ हैं, जिन जिन के कैमरेज़ हैं, उनको कैमरेज़ को चेक किया। मैं साथ ही था उस टाइम। फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे ना तकरीबन कुछ 4 या 5 बजे कॉल की कि वकार भाई आप आ जाएं, तो आपका ना ज़रूरत पड़ गई है, तो आप थाने में आए। मैं थाने पेश हो गया। जब मैं थाने गया तो उन्होंने हमें कहते कि जी आपके मुलजिम पकड़े गए हैं, आपका सामान भी बरामद हो गया,
इस के बाद ना वो हमें ले गए अपना SHO साहब के पास, और वहाँ पे उन्होंने मेरा सामान दिखाया मुझे, और उन्होंने कहा पहचाने कि आपका ही है। और उसमें ना ऐसे है कि कुछ चीज़ें हमने मेंशन नहीं की हुई थी, जैसे कि समझ लें कोई छोटे बच्चे के टॉप्स हैं या इस तरह से घड़ी एक है, वो मेंशन नहीं की हुई थी। तो वो भी सारा कुछ जो है ना इन्होंने हमें जो हमारी ये चीज़ें थी कि जी ये इनसे बरामद हुई हैं, ये आपकी चीज़ें हैं। और उनके कॉपरेट को देख के कि मैं ऐसे हैरान परेशान वहाँ बैठा हुआ था कि मैं ये सोच नहीं सकता था कि ये इतनी जल्दी प्रोसेस हो सकता है। और मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम निकला हमसाया, जिसके बारे में ये था कि उसको सिर्फ इल्म था कि मैं शादी पे जा रहा हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं पता था। उसने मेरे से दोपहर में मुलाकात हुई, रूटीन के हिसाब से कि जी कब जाएंगे, किस टाइम आएंगे, ये सारी बातें उनसे मेरी हुई थी। जब आप शादी पे जा रहे थे तब उसने इन्फॉर्मेशन आपसे ली थी? सर तकरीबन 3 बजे के करीब वो मुझे मिला था। अच्छा, दोपहर में, तो उस टाइम उसकी मेरी बात हुई थी। अच्छा, कभी वैसे सलाम दुआ थी जानने वाला? सर यानी कि मोहल्ले में सलाम दुआ उसकी मेरी थी, यानी मेरे घर भी आना जाना था उसका, तो तकरीबन साल से ऐसे ही था मोहल्ले में ना, बाहर ही बाहर यानी कि मुलाकात होती थी, कभी सौदा लेने गए तो मिल गए, तो वो रूटीन के दोस्त यार कह लें आप, तो उस तरह का था। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसको बंदे को जवाब दे रहा हूँ तो यानी कि ऐसा कोई पीछे हो सकता है हादसा। मगर जब वो चोर मेरे सामने आया तो मैं ख़ुद परेशान हो गया कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बंदा ऐसे करता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि कभी आपको शक भी नहीं हुआ, और ज़ाहिर है जो मोहल्ले में आप बिल्कुल नेबर हो तो उस पर बंदा सोच भी ऐसे नहीं सकता, तो जब वापस आप आए तो घर में वो अपनी वारदात जो है वो कर चुका हुआ था, तो अब आपकी रिकवरी हुई, कितना जो है नुकसान वो पूरा हुआ है? सर 100% जो है ना हमारी यानी कि जो है ना ज्वेलरी वापस आ गई है। मैंने आपको भी ये बताया भी है कि जो चीज़ें हमने मेंशन भी नहीं कर सके थे ना, वो के टेंशन में आपको बात चीज़ें नहीं पता होती कि यहाँ पे आपकी क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं, तो इवन वो भी हमें रिकवर हो गई 2-3 चीज़ें। उसमें गोल्ड की एक जो है 2 चीज़ें थी जो हमने मेंशन नहीं की हुई थी वो, और इसके अलावा एक घड़ी थी राडो की, वो मेंशन नहीं थी, वो भी हमें रिकवर हो गई है जो उनके पास से मिली है। ठीक है, कभी ऐसे हुआ कोई पुलिस के साथ बराह रास्त कोई वास्ता ऐसे पड़ा हो जैसे ये वारदात कभी खुदा ना खास्ता? नहीं सर, ये आज क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें आपका? सर मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं शायद सुना हुआ था कि ये कभी भी चोर पकड़े नहीं जाते, मगर मैं दूसरे तीसरे दिन ही जब ये उनको चोरों को अपने सामने अपने सामान को अपने सामने दे पे पाया तो मैं हैरान परेशान हूँ कि ये ऐसा भी होता है, इतनी स्पीडी काम। मैं उनकी जो है ना जितनी तारीफ़ कर सकूं मैं कर नहीं सकता, आपको बयान नहीं कर सकता कि जितना मैं उनसे इस टाइम दिली खुश हुआ हूँ। ठीक है, जब FIR हुई, जब मुकदमा दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो किस तरह के दिल में ख्याल आते थे कि कभी चोरी पकड़ी जाएगी? बीवी क्या कहती थी कि जेवर ले गए चोर? सर एक्सपेक्टेड नहीं था कि चोर पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जो चोर के आने का रास्ता था ना वो छत के रास्ते था, वो छत के रास्ते है, कौन आया है या कोई बाहर से आ गया है वो इसके बारे में कुछ शोर्टी नहीं थी वो। मगर इन जो है ना इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी यानी कि एफर्ट के साथ जो सारा कुछ वाक़या हमारे सामने पेश किया, तो उससे हमें समझ आया कि ये चोर कैसे आए हैं, किस तरह के माइंड से आए हैं, तो उन्होंने ये वारदात इसलिए की है। अगर ना ये आज हमारे सामने ये केस क्लियर ना होता तो हमें आज कभी पता ही नहीं चलना था कि चोर आया कौन है। और इवन ये लड़का मेरे साथ खड़ा होता, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये लड़का मेरा ऐसे ही खड़ा होता कि भाईजान आपके घर चोरी हो गई है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता। ठीक है, तो कितने घंटे बाद मुलजिम पकड़ा गया था? सर तो तीसरे दिन पकड़ा गया। ठीक है, तीसरे दिन, मगर यानी कि मुझे तीसरे दिन जो है ना मिला आपको पता चला? लेकिन मुझे 36 घंटे बाद पुलिस ने? सर ये तो वो बेहतर वही जानते हैं, मगर मुझे जो है ना उन्होंने जिस दिन सर आए हैं मेरे पास FIR के दूसरे दिन आए हैं इरफान साहब, और इरफान साहब के जाने के दूसरे दिन ही मुझे उन्होंने कॉल करके बुलाया कि घर पे ये आपकी चीज़ें बरामद हो गई हैं। अब वो किस टाइम हुई हैं ये तो वो बेहतर वही जान सकते हैं। तो अब आपका पुलिस के लिए क्या इमेज बना इस वाक़े के बाद? सर मैं तो पुलिस के बारे में यही कहूँगा कि
अगर हमारी पुलिस ऐसे ही कई ज़िंदगी में काम लोगों की मदद करती रही तो चोरों का ख़ात्मा ज़रूर हो जाएगा, किसी को चोरी करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो डर खौफ उनके दिल में पैदा हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि पुलिस को काम करने की ज़रूरत, अगर काम करना चाहे तो वो हल भी कर सकते सर हैं? मैंने पुलिस को ऐसा पाया है कि बगैर किसी यानी कि प्रेशर के, बगैर किसी के उन्होंने अपनी ड्यूटी को ऐसे किया है जो एक फ़र्ज़ होता है सच्चे सिपाही का, उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। ठीक है, आखिर में ये बता दें कि जो मोबाइल फ़ोन थे वो उन्होंने, जो चोर थे उन्होंने मोबाइल फ़ोन दरिया में फेंक दिए, उसमें दरिया रावी में, तो पुलिस ने वो भी रिकवर किए? जी सर, क्योंकि मेरे सामने उसने कहा था कि जी मैंने वो दरिया में फेंक दिए थे, तो सर ने ऑर्डर दिया, SHO साहब ने हमारे, उन्होंने ऑर्डर किया कि जी इन्हों लैके जाओ, जो तक बरामद नहीं होंगे ना इन्होंने लैके नहीं वापस आना। और नेक्स्ट डे ही मुझे उनकी तरफ से आ गई फ़ोटो कि ये जी आपका मोबाइल है। मैं कहा हाँ जी सर ये मेरा ही मोबाइल है। तो वो भी जो है ना नामुमकिन ही आप समझें, जो मैं उसको मुमकिन होते देख के मैं तब भी हैरान परेशान था। लाहौर में नकबजनी की एक वारदात ने महल्लेदारों को हिला कर रख दिया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस केस की तफ्तीश में हैरानकुन हकायक सामने लाई। चोरीशुदा सोना और कीमती घड़ियां जो FIR में दर्ज नहीं थी बरामद कर ली गईं। आइए DSP इन्वेस्टिगेशन का बयान सुनिए। एक नकबजनी की बड़ी वारदात थी। जब ये वारदात हुई तो एक दफ़ा तो हम काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि इसमें ज़ेवरात, नकदी और मोबाइल, घड़ियाँ वगैरह सब मिला के कुछ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तो इसीलिए ये चूँकि हाई प्रोफाइल केसेस में आ गया, हाई प्रोफाइल केसेस का हमने बगौर मुशाहिदा किया, मौका देखा, अपनी जो हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं उनको बुलाया। इसके अलावा हमने इनके फिंगरप्रिंट्स के लिए जो टीम होती है वो भी बुलाई। मुद्दई जो था वो वकूए के दिन किसी शादी में गया हुआ था और जब वो वापस आया तो उसको पता चला कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है, और घर के सारे लॉक और ताले वगैरह तोड़ के तो कीमती अशिया, ज़ेवरात, नकदी, घड़ियाँ, मोबाइल, यानी कि जो कुछ भी उस चोर के हाथ में आया, नकबजन के हाथ में आया, उसने वो सारी चीज़ें चुरा लीं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। हमने इस पे अपनी स्पेशल टीम असाइन की। हमारे इरफान है ASI जो कि काफ़ी ज़्यादा इस काम को समझता है, पूरा एक्सपर्ट है, उसने अपनी सलाहियतें जो हैं वो दिखाई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, और जो है ख़ुद मेरी निगरानी में हमने सारा ये सिलसिला वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स उठाए। इसके अलावा आसपास मोहल्ले में जितने भी CCTV कैमरास थे कि हमें पता चल जाए कि जिस दौरान चोरी हुई है वहाँ पर किसी की मूवमेंट हुई या नहीं हुई, या कोई बाहर से बंदा आया या कौन आया। मीनवाइल हमने जो मोबाइल चोरी हुए थे उन मोबाइल के CDRs वगैरह, उनकी इमेज ट्रैकिंग पे भी काम किया, लेकिन वो चूँकि हमें बाद में भी ये पता चला कि इसने, चोर ने, वो जो मोबाइल थे वो एक दरिया के अंदर फेंक दिए थे, लिहाजा उनका इमेज ट्रैक होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस टीम ने अपनी काबिश कोशिश जारी रखी और बिल आखिर हमें ये पता चला कि जो मुद्दई है ख़ुद इसके मोहल्ले में एक लड़का कुछ अनयूजुअल अपनी दिलचस्पी ले रहा था और इनसे बार बार पूछ रहा था कि आपने शादी में कब आना है, शादी से वापस कब आना है, जाना किधर है, और उसको कुछ ये भी आइडिया था कि घर में इनके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर उस लड़के के बारे में दाएं बाएं से मालूमात भी पता की, तो हमें यही पता चला कि वो लड़के की हरकत व सकनात मशकूक हैं। वो किसी जूते की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वो काम पर तवज्जो कम देता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि मशकूक हैं उन पे उसकी ज़्यादा तवज्जो होती है। लिहाजा हमारी टीम ने मेहनत करके, वो अपनी जगह से गायब था, उसको उठा के जब उसको शामिल तफ्तीश किया, इंटेरोगेशन किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मान गया और उसने अपना एक साथी जो उसके हमरा था वारदात करते वक्त उसको भी गिरफ़्तार करवाया
और ये सारा जो भी प्रोसेस था इस चोरी के दरमियान उसको पकड़ने के तकरीबन 1 हफ़्ते में हमने मुकम्मल कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि चोरी होने वाली मुकम्मल चीज़ें जो भी 100% रिकवरी हमने कर ली और उसमें मुद्दई का कोई भी नुकसान ना हुआ। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो फ़र्स्ट कोई वारदात करने वाले होते हैं उनको कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल से आइडेंटिफाई किया जाता है, और क्योंकि किसी का शक उस तरफ नहीं जाता। अगर कोई किसी मोहल्ले में एक रिकॉर्ड याफ्ता रहता है या हमारा कोई टीओ है, हमें पता होता है कि यार ये एक काम हुआ है, इसका आप मॉडस ऑपरेंडी देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ बंदे ने चोर ने ये काम किया है, और हमारे लिए वो कदरे आसान है। लेकिन जब कोई नया मुजरम ये काम करता है तो उस वक़्त हमें थोड़ी मुश्किल दरपेश आती है, क्योंकि हमें फिर हर तरह की चीज़ों को, जो भी हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास CCTV कैमरों की सहूलत हो या हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, हमें उन तमाम अपनी चीज़ें जो हैं, सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस केस में भी आप देख लें मुलज़म साहब का रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, और ऐसा एक मुलज़म मोहल्लेदार भी है कि जिसके ऊपर किसी को शक नहीं जा सकता था, जो कि अपनी मेहनत मजदूरी भी करता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपना सारा जो एफ़र्ट है कोशिश करके, तो हमारी टीम ने उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया और उससे मुकम्मल रिकवरी की। देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, चोरी का हो जाए या कोई और किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता को फायर लगने का हो जाए, जिसमें आपको 100% श्योर नहीं है कि ये काम किसने किया, तो अगर आप शक की बुनियाद पे कोई पर्चा करवाते हैं और शक में कल को वो बात नहीं निकलती, तो आपका पर्चा इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, बल्कि जो असल मुलज़म भी बाद में हम उसको गिरफ़्तार करते हैं उसको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो एक तो ये चीज़ है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए, अगर नहीं पता, देखें चोरी कोई बंदा अपनी आंखों से तो नहीं देखता, तो फिर पर्चा नामालूम ही करवाना चाहिए। जब नामालूम होता है तो उस पर्चे में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है मुलज़म को पकड़ने के लिए, मुलज़म को सज़ा दिलवाने के लिए। हमारे सारे जो भी उसमें पहलू हैं तफ्तीश के, वो ओपन होते हैं, और उस तरह से मुलज़म पकड़ा भी जल्दी जाता है। वरना आप एक लाइन के पीछे लग जाते हैं, आपने कहना है कि जी ये चोरी फ़लाँ ने की है, तो बस उसके पीछे आप उसको पकड़े, 15 दिन के बाद पता चले जी इसने चोरी नहीं की, तो फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि जिसके साथ भी चोरी हो, नुकसान हो, कुछ भी, वो पर्चा अगर उसको कन्फर्म नहीं है तो नामालूम करवाए, और ताकि पुलिस अपनी तफ्तीश कर सके और असल मुलज़म को गिरफ़्तार करे। देखें, जो क्राइम कम हुआ है ना, वो तो बिल्कुल एक आपको पता है ओपन सीक्रेट है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम अब ग्राफ उसका बहुत नीचे आ गया है, हमारे बाला अफसरान की एफ़र्ट्स के साथ और गवर्नमेंट की ऐसी उन्होंने जो चेंजेस लाई उस पर हुआ। अब जो जुर्म है वो आप भी जानते हैं कि दुनिया के किसी खित्ते में भी ख़त्म नहीं होता, कम हो जाता है। हमें उसका फ़ायदा ये है कम होने का कि अब जुर्म जब बहुत कम होता है, हमारे पास बहुत कम पर्चे चोरी के होते हैं, तो हम एक एक पर्चे के ऊपर तवज्जो देते हैं। जैसे आपने ये देखा है, अगर ये हमारे क्राइम ज़्यादा होता तो शायद हम इस पे वो तवज्जो ना दे सकते। अब हमारे पास कम केसेस होते हैं, डकैती के हों, रॉबरी के हों, चोरी के हों, उनको हम एक एक केस को अहमियत देते हैं, उन पे काम करते हैं और उनके मुल्ज़मान को अरेस्ट कर लेते हैं। ये जो चीज़ है ना कि ये जुर्म ये और कम इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, क्योंकि अब पुलिस ने, महकमे ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि अब ये सारा जो चोरी है, जो इस तरह की डकैती है, इन चीज़ों को अब मुआशरे में नहीं होने देना। और इंशाल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो के नज़दीक हो जाएंगी। लाहौर में नकबजनी की वारदातों के सिलसिले में एक दिलचस्प इंकिशाफ सामने आया है, जहां मुल्ज़मान ने दरियाए रावी में मोबाइल फ़ोन फेंक दिए थे ताकि सबूत मटाया जा सके। पुलिस ने न सिर्फ दरिया के अंदर मौजूद शवाहिद को निकाला, बल्कि इस केस की मुकम्मल तफ्तीश भी की। ये वाक़या हमें बताता है कि जुर्म करने वाले अब बेखौफ और बेबाक होकर अपने निशानात मटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कानून की गिरफ्त हर कदम पर मौजूद है। आइए सुनते हैं उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज शफीकाबाद की जुबानी।
शाहजेब साहब ये बताएं कि जब नकब ज़नी की वारदात होती है तो जिसके साथ ये वारदात होती है वो तो थाने के चक्कर काटता रहता है, चक्कर लगवाती है पुलिस उसके बेशुमार, लेकिन रिकवरी नहीं होती। तो ये भी 30 लाख की गालबन नकब ज़नी की वारदात थी, तो कैसे मुलजमान पकड़े और 100% जो है वो उनको रिकवरी आपने करवा दी? कोई पुलिस ने तरीक़ाकार बदल लिया है नकब ज़नों को पकड़ने का, या आपने कोई इसमें जिद्दत पैदा की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुजाहिद जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसमें चूँकि आपको पता है आजकल जो क्राइम की सूरत हाल है उसके पेश नज़र ग्राफ क्राइम का काफ़ी नीचे आ गया हुआ है। तो अब चूँकि इतनी बड़ी वारदात का ऐसे हालातों में रिपोर्ट हो जाना, तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए भी और सारे सेटअप के लिए भी। तो उस हवाले से मुझे भी हमने उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हुए वर्क किया, और मैं अपनी टीम को दाद देता हूँ इस बात पे कि उन्होंने अपनी डिटेक्शन स्किल्स को बरूए कार लाते हुए फौरी एक्शन लेने से, और इसको हमने टाइमली सारी चीज़ों को ग्रिप में कर ली। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हमें मुद्दई ने बताया कि उसके मोबाइल फ़ोन भी थे, जो 3 मोबाइल थे, और वो पानी में दरिया रावी में फेंक दिए। तो क्या दरिया रावी में कोई गोताखोरों की टीम आपने अरेंज की, या कोई इन्वेस्टिगेशन के? जी मुझे भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा इंसिडेंट था कि जो दूसरा मुलज़िम था उसने बताया कि मैं मोबाइल्स और कैश ले गया था, ठीक है, बाकी चीज़ें प्राइम सस्पेक्ट के पास ही थी। तो वो 1 दिन के बाद डर के मारे उसने घबराहट में वो मोबाइल्स जो हैं जाके शॉपर में रख के दरिया में डंप कर दिए। बज़ाहिरन तो हमें ये बात बहुत ही लगी कि ये तो काबिल कबूल बात ही नहीं है कि आज के दौर में कौन मोबाइल्स ऐसे जाके फेंक आएगा। लेकिन चूंकि वो तफ्तीश का हिस्सा था, हमने उसको वेरीफाई झूठ या सच करने के लिए वहाँ तक साबित करना था। तो हम मौके पे गए, और फिर जब मौके पे जाके देखा तो उसकी बात में किसी हद तक सदाकत नज़र आ रही थी कि ये वाकई जिस तरह और जिस पॉइंटेशन पे हमें जिस पॉइंट पे ले आया ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर वहाँ पे अब मौके पे एक्शन लेना था, तो फिर हमने अब गोताखोरों को अरेंज किया, उनको कहा कि यार आप हमारी हेल्प करें। उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने वो मोबाइल्स रिकवर कर ली। अच्छा, तो वो मोबाइल काबिल इस्तेमाल रहे पानी में फेंक? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा शॉकिंग सा इंसिडेंट है, चूँकि वो शॉपर में थे तो वो पानी से महफूज रहे। तो इसमें मैं ये ऐड करूँगा मुजाहिद भी कि जिसकी कोई हलाल की चीज़ होती है ना, उसमें फिर अल्लाह पाक और आपको गैबी मदद भी होती है। तो वो ये भी एक इंसिडेंट ऐसा ही है कि उनकी हलाल की चीज़ थी, तो वो पानी में होने के बावजूद 7-8 फुट पानी था, तो वो महफूज रही, तो काबिल इस्तेमाल है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें अगर पुलिस भी फिर मदद उसी तरह से देखें जी, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करता। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरी टीम की बहुत बड़ी एफर्ट है और उनकी दिन रात की मेहनत है, वरना ये थोड़ा सा भी टाइम हम इसमें चूक करते तो ये शायद हम 100% रिकवरी भी ना कर सकते। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें मुद्दई ने बीच में मेंशन ही नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी मुझे रिकवर कर। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या कुछ मेंशन नहीं था उनकी मालियत चीज़ों की? जी, उसमें उनकी स्पेसिफिकली कांटे हैं गोल्ड के, अच्छा। और जो है नोज पिन्स हैं, लेडीज़ की घड़ियाँ हैं 2, एक राडो की घड़ी है, एक वुमेन वॉच है। महंगी है वो 550 यूरो की वॉच है, एज जो मुद्दई बताते हैं उसके मतलब। अच्छा, तो वो उन्होंने FIR में नहीं लिखा? मतलब वो उस टाइम उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ, चूँकि जो जब वो घर से गए हैं और जिस तरह वो वापस आए और ताले टूटे देख के, तो मतलब बंदा अपने घर की प्राइवेसी अगर आप ब्रीच हो जाए तो मेरा ख्याल से बड़ा शौक सामान सब हो जाता है, इंसान फिर बना लेता है। लेकिन जो ब्रीच ऑफ हाउस है ना जी, वो किसी के लिए भी पेनफुल होता है, उसको बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो वो उस टाइम मेरा ख्याल वो नहीं अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली कर सके कि हमारा एक्चुअल लॉस क्या, पर हमारी एफर्ट की वजह से उनको वो चीज़ें भी हमने सामने रख दी। और इसमें मैं अल्लाह का भी बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने, अल्लाह पाक ने हमारी बड़ी मदद की। ठीक है। अच्छा शाहजेब साहब, इसका तरीक़ाकार क्या होता है जब किसी शख्स की चोरी होती है या नकबज़नी होती है, तो जब उसको आप वो चोरी वाला सामान या जेवरात वापस करते हैं तो इसका अदालत से कोई इजाज़त लेना? जी बिल्कुल, इसकी सुपुर्दारी होती है, और उसमें फिर जब इस तरह का सामान होता है तो मुद्दई को हम खुद ही साल जाके तो बता फैसिलिटेट करते हैं। ज़ाहिर है वो मुद्दई हैं, उनको उनकी चीज़ पहले लॉस हुआ और फिर पुलिस ने रिकवरी कर दी, तो उस टाइम को उनका बचाने के लिए फिर हम उनके साथ तावन करके उनकी सुपुर्दारी करवा देते हैं। और आज वाले सिनेरियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी करवा के
डीएसपी साहब से सामान उनका हैंड ओवर करवा दी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आज तक जितने भी आपके दौरान सर्विस केस ऐसे में होंगे चोरी के या नकबजनी के, तो कितने % होती है रिकवरी? ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ज़ाहिर है जो चोरी करके लेके गया या लूट के लेके गया। इसमें मुजाहिद भाई, आप चूँकि क्राइम का ही डील करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर में एक प्रैक्टिस रही है कि मिनिमम आपने 40% रिकवरी देनी, मतलब ये एज अ गुड विल, मतलब लेकिन इस पर कोई हमारे पे बाउंडिंग नहीं होती, लेकिन ये हम समझते हैं कि इतनी एटलीस्ट हमें मुद्दई को पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो उस सोसाइटी में ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो हमारी कोशिश होती है 40% हम कर दें, लेकिन जहाँ ज़्यादा हो सकती हो तो हम उसको बिल्कुल उनको एंटरटेन करते हैं, मुद्दईयों को जो उनका सामान है उनको वापस दीजिए। ठीक है। अच्छा शाहजेब साहब, अब आखिर में हमें इसका तरीका वारदात बता दीजिए कि कैसे इन्होंने चोरी की, और ये भी पता चला कि वो मुलजिम जो हैं वो पेशावर नहीं है, उनका ये कोई आदी मुजरिम नहीं है, तो उन्होंने जब ये मामला सारा किया, चोरी की वारदात की और आपने उनको गिरफ़्तार किया, कोई पशेमानी, कोई नदामत, कुछ ऐसा था? देखिए जी, जब हमने पकड़ लिया उनको और रिकवरी कर ली तो ऑब्वियसली फिर जब सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो मुल्ज़िम के पास सिवाय शर्मिंदगी की और कोई चीज़ बचती नहीं। लेकिन इसमें जो तरीक़ा वारदात है वो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि आजकल के दौर में हमें बिल्कुल ये बताते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हम अपने घर की इंफॉर्मेशन किसी से किस हद तक शेयर कर रहे हैं और कितनी करनी चाहिए। तो उसमें हम जब बेहतियाती करते हैं नॉर्मली तो कोई ना कोई इंसिडेंट हमारे साथ हैपन हो जाता है। इस सिनेरियो में भी मुझे भी ऐसा ही हुआ कि ये नेबर था मुल्ज़म उनका, और इसने उनसे बड़े तरीके से, बड़े बहाने से उनसे, गालबन उसके ज़हन में ये प्लान पहले भी था पर मौका नहीं मिला, तो या उसको सडनली ऐसा ख्याल आ गया क्योंकि वो जानता था कि मुद्दई वेल ऑफ हैं और इनके घर में जो है ना कीमती चीज़ें होंगी, तो उसने बहाने से इनसे पूछ लिया कि जी आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसको ये डेड श्योर था कि घर जो है अब खाली होगा, तो उसने फिर अपना एक साथ दोस्त मिलाया जो ये कारखाने में काम करता था, वो लड़का भी वहाँ पे था। इन्होंने आके पूरे तरीके से, हैरान कुन बात है कि जिस तरह उन्होंने वो ताले तोड़ के और जो कुछ उनके हाथ लगा वो ले गए। ठीक है। अच्छा आखिरी एक सवाल हतमी तौर पे उसका जवाब दीजिएगा कि जो चोरी की वारदातें होती हैं, जिस तरह आपने ये बताया कि ये भी नकबजनी की वारदात थी, ये घर का बेदी लंका ढाए, तो इसमें भी उनको पता था, तो अक्सर चोरी की वारदातें घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो कर लेते हैं, तो इसमें कितने % चांसेस होते हैं जो कि उनकी रिकवरी हो सके? अगर घरेलू मुलाजिम है उसको किस तरह से पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है, शामिल तफ्तीश करती है? इन्वेस्टिगेशन बेस करती है एविडेंस के ऊपर, तो अगर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है और आप उस पर वर्क कर ले तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी उसमें दे ही देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा क्लू था हमारे लिए कि उसने इन्फॉर्मेशन ले ली स्पेसिफिकली उन दिनों की, किसी को मुद्दई ने कोइंसिडेंटली और किसी से महल्ले में जिक्र भी नहीं था किया। फिर जो उसकी छत थी, वो जो रास्ता था वो मुल्ज़िम के घर को ही जाता था, तो मतलब ये डॉट्स मैच करते जाते हैं। और फिर इसमें चूँकि हम इन्वेस्टिगेशन से बिलोंग करते हैं तो हमारी डिटेक्शन स्किल्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका, और जो ये टीम है जो इसका जो हमारा इंचार्ज है टीम का, इरफान है ऐसे ही, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस जो है ना प्रोफेशनल पुलिस अफसर है, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ये हमने इसको फ़ौरन ट्रेस कर लिया। लाहौर में नकबजनी की वारदात के बाद तफ्तीश का आगाज किस तरह किया जाता है और पुलिस किस तरीके से शवाहिद इकट्ठे करती है, ये एक दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि जुर्म के पर्दे उठाने और मुजरमों तक पहुंचने में मेहनत, महारत और कानून की मुकम्मल पासदारी कितनी अहम है। आइए सुनते हैं इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जुबानी कि किस तरह उन्होंने केस की तफ्तीश का आगाज किया और कैसे शवाहिद इकट्ठे किए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मुकदमे का जो आईओ होता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है, जो बराह रास्त उस मुकदमे के मुद्दईयों के साथ उसका ताल्लुक होता है और मुल्ज़मान के पीछे भी वो बड़े होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ उनका
ताक़ुब करता है। इरफान साहब हैं जो इस नकबजनी की वारदात के आईओ थे। इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसे शक गुज़रा, कैसे फिर वो शक जो है वो यकीन में बदला कि कोई और नहीं, ये मुलजमान ही चोर है, नकबजनी की वारदात इन्होंने की है। ये इरफान साहब की ज़ुबानी जानते हैं। इरफान साहब, मुकदमा दर्ज हो गया, जी नकबजनी की वारदात हो गई, चोरी हो गई, जेवरात ले गए, तमाम चीज़ें क्लियर हो गई, आपको केस आपके पास आ गया। कहाँ से स्टार्ट किया आपने तफ्तीश? जी बिस्मिल्लाह। मुजाहिद भाई, जब तफ्तीश मुझे मार्क हुई तो मैं मौके पे गया हूँ। तो मौके पे जाके उसका, चूँकि ये घर की चोरी थी, ताले टूटे हुए थे, तो इसको फिर ऊपर से सारा अंदर बाहर से देखा चोर किधर से आया है। वो बाहर से तो ताले लगे हुए थे, ऊपर से फिर, और सारा देखने के बाद कोई ऐसा व्यू नज़र नहीं आ रहा था कि फिर एक घर की छत ना हल्का सी वो ही चांस था कि उधर से आदमी उतर सकता है। मतलब घर के अंदर दाखिल होने की बाहर से कोई जगह नहीं? बाहर से कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये आपको यकीन हो गया जी, जी, नक्शा जो होता है वो बनाने के बाद? ठीक है जी। और वो जो घर की थोड़ी सी स्पेस थी ना, वो भी ऊंची थी, इतनी नज़दीक नहीं थी आसानी वाली, लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर सर बाहर के जो प्राइवेट कैमरे थे उनको चेक किया गया को उस वक्त, उस दौरान जो जब भी वो मुद्दई मुकदमा गया है शादी पे, उस टाइम की सारी बाहर के जो प्राइवेट होते हैं वो चेक किए गए। तो फिर एक तरफ जिस तरफ वो घर का दरवाज़ा था ना, उस तरफ भी थोड़ा सा ना जाता था हमारा शक। फिर वो शक में जब उस छत से हम ऊपर आए और ऊपर से आके सारा हमने देखा, तो फिर आस्ता हमारा शक वो यकीन में तब्दील हो गया। ठीक है कि ये घर इस्तेमाल हो सकता है, ये घर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आपको ये यकीन था कि इस घर में ही रहने वाले लोग जो हैं वो मुलजिम निकलेंगे? फिर इसके बाद तक पहुँचे कैसे आप मुलजिम? सर इसमें फिर वो जो महल्ले की वो प्राइवेट कैमरा जाता है, और वो जो वहाँ के लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस उससे कंटेक्ट किया, तो फिर वो हमारा शक जो यकीन में बदल गया। तो फिर सीनियर्स के नोटिस में लाया, इंचार्ज साहब के, डीएसपी साहब के नोटिस में लाया हम। तो फिर पूछताछ के वो ज़्यादा देर फिर हमारी तो जो मुलजमान है, जब आपने उनको हिरासत में लिया तो किस तरह से ब्रेक हुए? आसानी से मान गए कि उनके सामने चीज़ें रखी? तो फिर क्या उन्होंने पहले क्या एतराफ़ किया? दो लोग थे, पहले एक को पकड़ा या दोनों को इकट्ठे पकड़ा? अच्छा, जो मरकज़ी मुलज़म है ना, उसका चूँकि घर साथ था, उसको हमने पकड़ा। वो पहले तो ब्रेक नहीं हुआ, फिर उसके सामने एविडेंस रखे, वो कैमरा जात की जो वीडियोस थी जो वो क्लियर भी नहीं थी, लेकिन उसको ये दिखाया हुआ आप इस वक्त ये जहाँ पे खड़े थे, उसके बाद आप यहाँ पे ये साथ जो लड़का आ रहा है ये कौन है आप, और उसको क्या कर रहे थे उस टाइमिंग में, आपको क्या क्लोज सर्किट फुटेज में वो था जी, वो क्या कर रहे थे वो उसने फिर ब्रेक हुआ, फिर उसने कहा कि जी मेरे पास जो जेवर है वो मेरे पास है, घर पे पड़ा हुआ है, और जो दूसरी चीज़ें हैं मोबाइल और जो दीगर चीज़ें थी वो दूसरे आदमी के पास हैं। तो फिर उसने अपने घर से जाके हमें वो उसने एक शाफल में डाल के एक फ्रिज के नीचे रख दी थी, घर वालों को भी नहीं बताया था कि ये सामान मेरा पड़ा हुआ है। फिर वो ऐसे ही सामान साथ साथ हमने वो सारा कुछ आपने बरामद कर लिया। तो दूसरा मुलजिम जो है वो कितने टाइम के बाद पकड़ा गया? पहले मरकज़ी मुलजिम पकड़ा आपने, तो जो दूसरा उसका साथी था उसका, दोनों का क्या ताल्लुक था आपस में? ये दोनों एक फैक्ट्री वाले महल्लेदार भी हैं, थोड़ा थोड़ा इनका फासला घरों का, और ये एक जगह पहले इकट्ठे काम करते रहे हैं, और ये एक दो दिन पहले वैसे रवायती तौर पर मिले थे। फिर चौंके जी मरकज़ी मुलज़म को इल्म था कि वो उन्होंने जाना है शादी पे, और वो मुद्दई ने कहीं इसको बताया था कि हमने इस वक्त शादी पे जाना है। तो फिर इनकी आपस में ये बातचीत हुई, फिर इन्होंने ये कदम उठाया। ठीक हो गया। तो सामान भी बरामद हो गया जी, और जो मतलब उनके जेवरात थे, तो फिर उसमें जो मुलजिम है वो आपने कोई रिकॉर्ड उसका चेक किया कि इनका कुछ CRO है, इनकी कहीं पहले ऐसी वारदातें हैं, तो वो क्या उसमें पता चला कि पुलिस रिकॉर्ड? इसमें जब हमने पुलिस रिकॉर्ड CRO बनाने से चेक करवाया गया उनका नाम पता वगैरह, तो वो पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। छोटी मोटी अगर वो वारदातें करते भी थे तो वो इतना लोग करते नहीं है ना, तो ये तो मेजर थी उसने की, तो फिर इस तरह जो वो पकड़े गए हैं। पहले उनका रिकॉर्ड नहीं। ठीक हो। तो जब ऐसी कोई नकबजनी की वारदात या कोई भी केस ट्रेस होता है, तो जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको कोई सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई इनामो इकराम से भी नवाजते हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको, कोई ऐसा आपके इंचार्ज जो हैं उन्होंने और आपके DSP साहब हैं उन्होंने कहा कि जी आप बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं इस तरह के केसेस में, कोई ख़ास एक्सपर्टी किस तरह से है आपकी? मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो जो इनाम की बात है ना, वो जो किसी का नुकसान पूरा हो जाए ना तो वो दुआएं देता है ना, वो ही हमारे लिए इनाम काफ़ी होता है। लेकिन चूँकि हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें शाबाश भी देते हैं और रिटर्न लिख के भी भिजवाते हैं, और डिपार्टमेंट हमें नाम देता है, बिल्कुल देता है सर, नाम मिलता है हमें। और उसके लिए जहाँ पे कोई परेशानी हो तो फिर सीनियर से खुद भी दौरा करते हैं, इंचार्ज साहब मौके पे जाते हैं, DSP साहब भी आ जाते हैं। जहाँ पे हमें नहीं समझ आ रही थी फिर वो हमें क्लियर करते जा रही है, इसको ऐसे चेक कर लो, इसको ऐसे चेक कर लो, तो अल्लाह पाक कामयाबी दे देता है हमें।
ये थे दो केस, दो कहानियां। एक वो जहां पुलिस की मेहनत से चोरीशुदा सामान बरामद हो गया और जुर्म का पर्दा चाक हुआ, और दूसरा वो जहां मुतासरा खानदान आज भी अपने नुकसान का हिसाब लगाते हुए इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि चोरीशुदा सामान अब तक नहीं मिला। ये फ़र्क सिर्फ तफ्तीश का नहीं बल्कि वक्त, शवाहिद और होशियारी का है, और एक सख्त सबक देता है कि जुर्म की इत्तला में ताख़ीर, गलत मालूमात या खामोशी मुजरिम को मजबूत और मुतासरा को कमज़ोर कर देती है। जुर्म करने वालों के लिए पैगाम साफ है, आप जितना भी सबूत मिटाने की कोशिश करें कानून की नज़र से नहीं बच सकते। और शहरियों के लिए ये वाज़िया इंतबाह है कि अपने घरों, मुलाजमीन और इर्द गिर्द के लोगों पर अंधा इत्मीनान ना करें, होशियार रहें और बर वक्त इतला दें, क्योंकि एक लम्हे की गफलत ज़िंदगी भर का नुकसान बन सकती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।